हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज का हमारा डाउट बेस्ड है एलिगेशन टॉपिक पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनर हमसे क्या कहना चाहता है? ए मैन इन्वेस्ट ₹10,000 इन हिज टू बैंक अकाउंट, सम पार्ट इन PNB at 10% rate and remaining in SBI at 20% rate, and at the end of year he gets ₹1,200 as interest. Find money invested in PNB बैंक। तो एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है कि उसके पास 10,000 रुपये हैं, उसने दो बैंक में जमा किए, PNB और SBI में अलग अलग रेट पर, और उसको लास्ट में एक साल के बाद 1,200 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर प्राप्त हो गया। तो वह हमसे पूछना चाहता है कि उसने PNB बैंक में कितने रुपए जमा कराए और SBI बैंक में कितने रुपए जमा कराए। इसको हम बेसिक से करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और हम एलिगेशन से करेंगे तो सिर्फ 1 सेकंड का क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, फिर इस पर एलिगेशन लगाते हैं। मान लिया हमने PNB बैंक में X रुपये जमा कराए, ओके, तो SBI में जमा करा दिए 10,000 में से X, बाकी के रुपए हमने SBI में जमा करा दिए। तो PNB पर उसको रेट लग रही है 10%, SBI पे लग रही है उसको 20%, टोटल उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 1,200 रुपये। प्रिंसिपल PNB का X, रेट 10%, टाइम 1 ईयर प्लस 100। SBI का क्या है? हमारे पास प्रिंसिपल 10,000 माइनस X, ये हमारे पास SBI का प्रिंसिपल है, रेट 20%, टाइम वही 1 साल, और उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1,200 रुपये। तो इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट दोनों का जोड़कर उसको 1,200 प्राप्त हो रहा है ना, तो हम इसको निकाल लेंगे। ये आ गया X/10, 10,000 इंटू 20, डिवाइड बाई 100, माइनस X इंटू 20 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1,200। X/10, X को एक साथ ले लेंगे, ये आ गया माइनस X/5, और इसको एक साथ ले लेंगे 2,000 इज इक्वल टू 1,200। तो इसको सोल्व करेंगे हम, 1,200 इस साइड आ जाएगा और ये इस साइड चला जाएगा। 2,000 में से 1,200 हो गए X/5 माइनस X/10, 2X माइनस X/10, 10 एलसीएम आ गया 800 इज इक्वल टू X/10। तो हमारे पास X की वैल्यू आ गई 8,000। ये उसने PNB में प्रिंसिपल जमा करवाया, और SBI के आगे 10,000 माइनस 8,000 2,000। ये तो हो गया हमारे पास बेसिक, जिससे हमें इतना टाइम लगेगा। हम इसको एलिगेशन से बिल्कुल सेकंड में करके दिखाएंगे। एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना, हमने जो भी हमारे पास टर्म है वो तीनों एक यूनिट में होने चाहिए या एक टर्म होनी चाहिए। हमारे पास 10% रेट है, 20% रेट है, दोनों की रेट है, बट यहाँ पे इसने इंटरेस्ट दे रखा है, तो हम इसको इंटरेस्ट से इसकी रेट निकाल लेंगे, कितनी उस पर टोटल रेट लेंगे। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना है? 1,200, तो रेट हम निकाल लेंगे 1,200, इसके ऊपर है टोटल 10,000 के ऊपर, 2 0 से 2 0 2 0, तो हमारे पास 12% रेट आ गई। PNB SBI, PNB पर क्या रेट है? 10%, SBI पर क्या रेट है? 20%, और हमारे पास कॉमन रेट क्या है? 12%, ये 20 में ले लें। 20 माइनस 12 8, 10 माइनस 2, ये हमारे पास रेशो आ गई। 8 + 2 किसके इक्वल है? 10,000 के। तो सिंपल ये 8 PNB को में हमने जमा कराए 8,000 रुपये, और उसमें SBI में जमा कराए 2,000 रुपये। एलिगेशन से हो गया ना सेकंड में। बट एलिगेशन के हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये तीनों टर्म हमारे पास ये एक यूनिट में होनी चाहिए, एक चीज़ होनी चाहिए, या तो इंटरेस्ट होना चाहिए, या प्रिंसिपल होना चाहिए, या रेट होनी चाहिए, एक चीज़ होनी चाहिए। ओके, इसी तरह से एक सम और देखते हैं जो हमेशा क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, चाहे कोई सा एग्ज़ाम हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, SSC हो, या कोई भी कॉमन एग्ज़ाम हो।
चलिए देखते हैं दूसरा सम। एग्जामिनर हमसे क्या कहना चाहता है। देर आर सम डॉग्स एंड हैंस इफ टोटल नंबर ऑफ हेड्स आर काउंटेड आर 100 एंड टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज काउंटेड इज 320 देन फाइंड नंबर ऑफ डॉग्स। ये कॉमनली वैसे भी हमारी नॉलेज चेक करने के लिए कोई भी पूछ लेता है क्वेश्चन, और ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो एग्जामिनर हमसे क्या कर रहा है कि हमारे पास कुछ कुत्ते हैं, कुछ मुर्गियां हैं, और हम उनके सर काउंट करते हैं तो 100 होते हैं और लेग्स काउंट करते हैं तो 320। एलिगेशन से हम इसको सेकंड में कर सकते हैं। मान लिया सभी डॉग्स हैं, डॉग्स की लेग्स कितनी होती हैं 4, तो सभी डॉग्स हैं तो 100 है टोटल काउंटेड, तो मतलब टोटल जानवर तो 100 हो गए और लेग्स होगी तो उनकी टोटल 100 हो गए तो 400 लेग्स होगी डॉग्स की। तो अगर वो सभी मुर्गियां हैं, मुर्गी की टांग कितनी होती है 2, 100 की तो 200 लेग्स होंगे उनकी टोटल। और हमारे पास लेग्स दे कितनी रखी हैं 320 हो गई तीनों एक यूनिट में। अब हम इस पे एलिगेशन लगा सकते हैं। डॉग हैन 200 320, तो हम अब इसकी रेशो निकालें 320 माइनस 200 120, ये 80, 0 से 0 कैंसल, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3:2 में आ गए। तो ये 3:2 किसके इक्वल है 100 के। टोटल तो 100 है हमारे पास, 3 + 2 100, 1 की वैल्यू आ गई 20। तो डॉग्स हमारे पास हो गए 60 और एंस कितनी होगी 22 जा 40। एलिगेशन से हम इस तरह का सवाल सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर या कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।